तो ये देखो अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स के अंदर, और हो सकता है कि आपके खाते में भी भैया 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का मैसेज आपको क्रेडिट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। बट मेन बात ये नहीं कि मैसेज क्रेडिट हो रहा है, सबसे मेन चीज़ बिल्कुल अलग टाइप का स्कैम है। सो आज ये रिया हैं और रिया हमारी स्टाफ है हमारे ऑफिस की। सो रिया के साथ एग्जैक्टली कल क्या हुआ, कल हमारे साथ जो भगवान साहब जी हैं, भगवान सिंह जी जो हैं इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, तो यही एक घटना बता रहे थे हमें इस चीज़ के बारे में कि एक नया टाइप का स्कैम आया है। भाई साहब जो शाम हुई, जब स्टाफ ये सब लोग जब घर चले गए, तो बाद में ये पता चला कि रिया के साथ भी एग्जैक्टली सेम वही कहानी हुई, जो कि ये अलग टाइप का स्कैम है। अब पहले तो आपको मैं स्कैम दिखाता हूँ और उससे फिर रिया से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस टाइप से। पहले आपको दिखाता हूँ पैसा कैसे आता। देखो, आप देखो ध्यान से, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कल का ये मैसेज है ट्यूसडे का, और आप देखो यहाँ पे नंबर वगैरह भी लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्सिस बैंक। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करके जैसे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज एक आया, जो कि आया 5:09 पे। तो आप नोटिस करोगे लिखा है 10,000 का। क्या लिखा आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक ऐसा ऐसा ये सब चीज़, क्रेडिट टू ऐसा ये समथिंग इस तरीके से लिखा आ रहा है, बाय अकाउंट लिंक टू, ये नंबर भी दिखा रहा है, @ UPI मतलब YBL। और आप देखेंगे फिर दूसरा एक मैसेज हो रहा है 30,000 का, और जो दूसरा मैसेज आया वो आया 1 मिनट के बाद, यानी 5:10 पे। सो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे 10,000 ये, 30,000 ये, और टोटल 40,000 एक पूरा कंप्लीट। और देखो UPI ID देखोगे सेम, सबको सेम पूरा एग्जैक्ट वही मैसेज जैसा कि अपने बैंक में जब कोई अमाउंट क्रेडिट होता है, कोई बंदा ट्रांसफ़र करता है तब आता है। सो गाइस अब समझते हैं आखिर में रिया के साथ क्या हुआ था, मतलब कल की डेट में। जी रिया बताएं क्या हुआ था आपके पास। मेरे पास कॉल आया कल, हाँ, ऐसे ही इवनिंग के टाइम पे। तो कॉल करके कहते कि आप रिया बात कर रहे हैं, मेरा नाम भी पता था उनको। सो गाइस देखो सबसे बड़ी बात कि रिया का को नाम भी पता था कि भैया वो ये जो बंदा है जिसका ये यूज़र है, जो मोबाइल नंबर वो रिया है फ्रंट में। ठीक है, आगे। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया मेरा नाम। फिर कहते हैं कि आपके पापा से मैंने पैसे लिए थे कभी, तो मुझे आपको वापस करने, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के अकाउंट में डाल दो। तो अच्छा, ये ऐसा उसने बोला? हाँ, वो स्कैमर ने। ओके, कि आपके अकाउंट में डाल दो, तो ये आपका जो भी पेमेंट मोड है आपका इसी नंबर पे है। तो मैंने कहा हाँ इसी पे ही है। बिल्कुल। फिर मैंने उनसे पूछा भी आप है कौन, दोस्त जैसे 3 बार पूछा मैंने, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं थी, वो साफ कुछ बता नहीं रहे थे सही तरीके से। तो मैंने फिर भी पूछा, तो फिर लास्ट में उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं डॉक्टर अनिल करके कुछ ऐसा नाम बताया। अच्छा। तो नाम बताने के बाद फिर मैंने उनसे कंफर्म भी किया कि ये किस चीज़ की पेमेंट है। तो कहते बस मैंने उधार लिए थे उनसे कभी, तो मुझे उनको वापस करने थे। तो भैया आप समझ रहे हो मेन चीज़, देखो आप समझना कि भाई बंदे को पहले तो टारगेट किया जाता है डेडिकेटेड, कि भाई जो नंबर है पर्टिकुलर उस बंदे का नाम है। आपकी फैमिली में से किसी के भी नाम ले लेंगे कि भाई उनके आप बेटे हो, उनकी आप बेटी हो, उनसे मैंने उधार लिया था तो मैं उसको वापस करना चाहता हूँ, राइट। जैसे इनके साथ भैया कि बोला कि पापा, आपके पापा से भाई इतना पैसा ना उधार लिया था, अब मैं वापस करना चाह रहा हूँ मैं। और आपसे कंफर्म भी करेंगे कि ये नंबर आपका UPI है, फ़ोनपे, पेटीएम, XYZ, ऐसा सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पूरा कंफर्मेशन रहेगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी कब बात हुई थी, तो मुझे डेट टाइमिंग बताओ। कह रहे अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही बात। और गाइस आपको एक चीज़ बताऊं भैया, अब देखिए, आप घटना देखिए, जबकि अभी रिया बच्चे के जो फादर हैं अभी कुछ टाइम पहले जो है गुजर गए हैं। तो आप सोचिए कि स्कैमर्स लोग कितना बुद्धि लगा रहे हैं कि इनको बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने बोला भाई कि अभी लिया, बताओ पेमेंट। अब अच्छा आगे, फिर आगे। फिर मैंने उनसे बोला कि वो तो आप सही में आपकी उनसे बात हुई है? तो कह रहे कि हाँ मेरी उनसे बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के अकाउंट में डाल। मैंने फिर बताया, मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे आपका यही नंबर है ना? मैंने कहा हाँ नंबर तो यही है, लेकिन वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो आपने उनसे कैसे बात कर ली? तो जब ये बात बोली तो उसके बाद वो कुछ देर चुप हो गए कि ठीक है अब क्या बोले, मुद्दे आदमी भाई, जो बंदा मुद्दा टारगेट बना रहा था वो बंदा जब आज है ही नहीं, और उसका नाम लेके बंदा बोल रहा है, उनका नाम लेके कि भाई मैं अभी उनसे पैसे लिए, अभी उनसे बात हुई, तो आपके अकाउंट में डालना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चे? उसके बाद फिर कहते कि थोड़ी देर चुप थे। फिर उसके बाद कहते कि आप राकेश जी की बेटी बोल रही है ना? मैंने कहा नहीं, मैं तो राकेश जी की नहीं हूँ। तो उससे पहले उन्होंने 10,000 वाला मैसेज मुझे भेज दिया था। अच्छा, 10,000 जो खैर 10,000 ठीक है, आगे। उसने पहले भेज दिया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं राकेश जी की बेटी तो नहीं हूँ। तो कहते कि आप राकेश जी की बेटी नहीं, मुझे तो उनको भेजना था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपको तो पता होगा ना आपने किसको फ़ोन किया है, किसकी बेटी को फ़ोन किया है, आपको पता होगा। कह रहे नहीं, मेरे को लगा राकेश जी की बेटी है, आपने क्यों नहीं कन्फर्म? मेरे पे चिल्ला रहे थे वो।
उल्टा कि आपने क्यों नहीं बोला पहले। एक तो ससुरा चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मतलब ससुरा चुरा के ऐसा चोर चोर वाला काम करके ऊपर से बोल रहा है कि आप क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं वो नहीं हूँ। अब देखिए मतलब, अच्छा फिर क्या हुआ फिर उससे पहले भी एक मैसेज आ चुका था, वो 40,000 वाला। उन्होंने मेरे से कॉल पे बात करते करते वो वाला भी पेमेंट डाल दिया था, 40,000 का वो वाला मैसेज भी डाल दिया था। 40,000 वाला तो बाद में कहते हैं कि देखो आपके अकाउंट में उससे पहले बोला था कि आपके में इतना चला गया होगा, गलती से आपके में 30 चला गया, तो आप 13 के जो पैसे बचे ना वो 13 वाला काट के बाकी के आप वापस कर दो। पहले उन्होंने ये बोला था। फिर जब उनको पता चला कि मैं वो हुई नहीं जिनको वो पागल बनाना चाह रहे थे, तो फिर कहते हैं कि अच्छा आपके पास गलती से वो पैसे चले गए 40,000, तो मुझे वो वापस कर दो। और जब वापस करने के लिए बोला तो उन्होंने एक नंबर बताया कि इस नंबर पे भेजो। तो मैंने नंबर, तो वो बोल रहे थे, मैं सुन लिया वो नंबर। तो कहते कि आपने नंबर गूगल पे पे टाइप करना, अभी टाइप करना गूगल पे पे। मैंने कहा क्यों गूगल पे पे, मैं नंबर लेके आपको बाद में पेमेंट कर दूँगी, मैंने ये बोली। तो कहते कि नहीं अभी आप पेमेंट करो, अभी अपना गूगल पे खोलो और ये नंबर वहाँ पे लिखो। मैंने कहा ठीक है मैंने लिख लिया, मैं आपको बाद में भेज दूँगी ये पैसे। तो कहते कि नहीं आप बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं कि नहीं अभी भेजो, अभी करो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतनी देर फिर भेजने के लिए जब फोर्स करने लगे तो मैंने फिर फ़ोन काट दिया था। तो भैया देखो, ये पूरी कहानी आप समझ रहे हो कि बंदा पहले सामने वाले को बोलेगा भाई कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त बोल रहा हूँ, एक्सवाइजेड रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि पहले मैसेज आ गया, फिर बोल रहा मैंने गलती से डाल दिया, गलती से डाले तो मैं सर ये कहते हैं कि मुझे वो पैसे वापस कर दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे जमा करवाने वो पैसे। देखिए ना भैया, तो ऐसे कभी हॉस्पिटल का हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कुछ भी बहाने हो सकते हैं। सो ये बात ध्यान रखें, टोटली ये भैया स्कैम है। और ऐसे स्कैम, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि आप अगर देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बताएं, अगर आप जो भी हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएं, और यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, बताएं कि ताकि यार देखो बड़ी मेहनत से पैसा, देखिए भाई जिस तरीके से आपको मैंने मैसेज दिखाया, वो मैसेज रियलिटी में देखने में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल 101%। अब आदमी कंफ्यूज रहेगा कि भाई यार सही में पैसा आ गया। बट आपको 2-3 टिप्स देता हूँ, आप ध्यान रखिए। जैसे रिया बच्चे हमारे तो हम लोग के स्टाफ हैं, तो क्या होता है कि ये वर्ड्स, चीज़ें, स्कैम, फ्रॉड, ये सब तो ये सुनते रहते हैं यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ। इनको सब इनको रहता है कि सर क्या वीडियो बना रहे हैं, तो इन लोगों को काफ़ी चीज़ को नॉलेज है। लेकिन अब जैसे जो अननोन पर्सन होगा उसके लिए तो भाई अरे भैया अरे 40,000 आ गया, 10,000 आ गया, गजब मज़ा आ गया। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आपको, तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो उसको तो पहले ब्लॉक मार दो, पहली बात। क्योंकि यार एक बात बताइए ना, अगर पैसा लिया बाप से उधार तो बेटे और बिटिया से क्या काम भैया, बाप को दो ना पैसा, है ना। और सीधी सी बात सोचिए ना, भाई से पैसा लिया बहन से पैसा मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब लॉजिक देखिए ना। और अच्छा इतना ही नहीं, एक और बताऊं, अब आप ध्यान से समझो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, अब आप समझना, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब कभी भी आपके पास कोई भी मैसेज आए, कोई OTP आए, तो ये बात ध्यान रखिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी पेमेंट मोड वाली कंपनी हो, तो हमेशा एक 6 डिजिट का एक DLT रजिस्ट्रेशन होता है। 4 से लेकर 6 डिजिट का DLT रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करता है। जब आपने देखा होगा कि कंपनी का जो कोई मैसेज आता है तो वहाँ पे लिखा आता है कि भाई HDFC का है, SBI का है, एक्सिस का है, किसका है। उसके अलावा कोई भी मैसेज आता है तो आप समझ लो टोटल फ्रॉड है, वो पूरा का पूरा फेक। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए आप आइए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं इस चीज़ की बात कर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप देखिए क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, CP, आप यहाँ पे CP देखिए, यहाँ पे SBI UPI देख रहे हैं। इस तरीके से अगर मैसेज आता तो आप समझ लो ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये कंपनी ब्रांड इसको रजिस्टर्ड कराता है, जिसको बोलते हैं DLT रजिस्ट्रेशन है। उसमें कंपनी का GST, CIN, बहुत सारी डिटेल्स जाती है जो मैसेज का। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए NSC का यहाँ पे मैसेज आया, तो ये देखिए ये रियल है ना। तो इस तरीके से जब मैसेज आता है समझ लो भैया, जैसे आप एक्सेस का ही देख लो, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस का, देखिए एक्सेस का। तो ओवरऑल आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँ कि अगर आपको कोई बंदा डायरेक्ट ऐसे नंबर से भेज रहा है, आप समझिए ऐसे आपको डायरेक्ट अगर नंबर से भेज रहा है तो मतलब भैया वो फ्रॉड है। क्योंकि इस तरीके से नंबर, पहली बात तो ऐसे नंबर मैसेज बंदा भेज ही नहीं सकता, बंदा मैसेज कैसे भेज सकता है डायरेक्ट नंबर से। तो इस तरीके के मैसेज हमेशा बात ध्यान रखिए कि ये
इसको पहचानिए आप और इसके अकॉर्डिंग जो है आप काम करें। सो ओवरऑल पहली बात कि आपको मैसेज की पहचान होनी चाहिए। नॉर्मल नंबर से बंदा मैसेज भेज सकता है, बाकी वैसे जो डिजिट्स वाले जो कोड जनरेट होते हैं जो कंपनियां बनवाती हैं अपना डीएलटी रजिस्ट्रेशन करवा के, उसका पूरा प्रोसेस होता है भैया। एक मैसेज का पैसा जाता है, कोई 12 पैसा, कोई 8 पैसा, कोई 10 पैसा। हमारी भी कंपनी है, कंपनी का भी हमारा वहाँ पे पूरा प्रॉपर KHLPD कबाड़ हटाओ प्राइवेट लिमिटेड पूरा बाकायदे डिटेल्स में पूरा मैसेज जाता है वहाँ पे, जो ऑथेंटिकेशन होता है कि भैया ये कंपनी की तरफ से मैसेज आया, पहली बात। दूसरी बात, आप इस चीज़ को भी चेक करें कि जो ये मैसेज आपको आया क्या एक्चुअल में आपके बैंक में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, है ना। चेक करने का सबसे बड़ा तरीका कि ये पैसा बोलता रहा वो सोच रहा, मान लो हो सकता है कि ऑन कॉल बोले अच्छा देखो, अच्छा सर 2 मिनट तो रुक जाओ, हम देखते ले पैसा हमारे खाते में आया कि नहीं आया, ट्रांजैक्शन चेक कर लें। ट्रांजैक्शन आप उसको चेक करो, जहां बोल रहा हूं वहां चेक कर लो, UPI बोल रहा है UPI पे चेक कर लो, जहां बोल रहा हूं वहां चेक कर लो। तीसरी बात, इस बात की क्लियरिटी और कर लो कि भैया ठीक है आपने पैसा भेज दिया तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको भेज देंगे, अपने माँ बाप से पूछ लेते हैं एक बार। सो ओवरऑल टोटली ये फ्रॉड है, स्कैम है। अब जैसे मान लो रिया को तो क्या बहुत सारी चीज़ें इधर सुनते रहते हैं बच्चे, तो इनको काफ़ी नॉलेज इन सब चीज़ों की, लेकिन जो एक अननोन पर्सन होगा ना उसके लिए बड़ा भाई ना जाने कितने लोग ऐसे स्कैम में फंस रहे, और इस स्कैम से बचाना लोगों की आपकी जिम्मेदारी है। और वो कैसे, इस वीडियो को शेयर करके। अच्छा ऐसे बताओ कि एक पल के लिए लगा था कि असली है ना? एक पल के लिए लगा था ना बिल्कुल जब असली। 10,000 भेजा और उसके बाद जब 30,000 तो उसमें तो पता चल गया था कि इतना कोई क्यों भेजेगा कोई रियल। सो गाइस इस बात का ध्यान रखें, किस तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ मैसेज आता है कि आप उसको समझ नहीं पाओगे कि असली है नकली, लेकिन वही है जो मैंने आपको तरीके बताए, इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप भी सेफ रहेंगे, बच सकेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे अभी मान लीजिए कि रिया बच्चे यहाँ पे सेफ रही हैं, बची हैं इस चीज़ से, स्कैम से। अदरवाइज़ यार 10,000 20,000 50,000 आपकी मेहनत है भाई, वो मेहनत आपकी चली जाएगी, सोचिए कि सब गंवा दोगे आप। तो ऐसी चीज़ों से आप सेफ रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोग भी सेफ एंड सिक्योर हो सके। अब आपका कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, अपने आप बच्चों को भी दिखाएं, सबको ये वीडियोस दिखाएं ताकि बाकी लोग बच सकें। अब आपको लग रहा होगा अरे यार ये किस काम का, मेरे तो कोई काम है। भैया देखो ऐसा नहीं है, आपके एक शेयर से ना जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा। ऐसा तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट, तो भैया आप इस वीडियो को भी आप शेयर करें, कम से कम किसी के घर के 10,000 20,000 50,000 रुपये तो बच जाएगा आपके एक शेयर से, क्योंकि क्या पता उसको ये वीडियो दिख जाए और वो सेफ़ एंड सिक्योर हो सके। तो बस फिलहाल इतना ही है, और ग्रेट आप सेफ जोन में हो। तो ये टेक राजमन की पूरा परिवार है, टेक राजमन की फैमिली है, सो ऑलवेज सेफ है। सो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू।